श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। देखिए, आज आपको श्री मद्भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 11वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इस 11 अध्याय में बद्ध मुक्त हो ज्ञान, साधु संत अरु भक्ति के लक्षण कहो बखान। श्री भगवान बोले कि हे उद्धव जी, आत्मा बद्ध मुक्त है, यह कथन मेरे गुण संबंध से सत्य है नहीं है। गुण का मूल माया है, मैं तो माया का नियंता हूँ, इसलिए मुझे न बंध है न मोक्ष है। हे उद्धव, मुझे मोह सुख दुख देह को प्राप्त यह सब संसार के धर्म माया से होते हैं। जैसे स्वप्न से बुद्धि का विवर्त है, इसी प्रकार संसार है, सत्य नहीं है। हे उद्धव, एक विद्या दूसरी अविद्या, ये दोनों मेरी माया से रची हैं। मेरी देह रूप शक्ति है, अनादि देहधारियों को मोक्ष और बंधन करती है। हे महाबुद्धिमान उद्धव, यह सब मेरा ही एक अंश जीव है और है, उसे अविद्या से अनादि बंध है, विद्या से मोक्ष है। मुझे तो न बंधन है न मोक्ष है। अब इसका भेद बताते हैं। परस्पर आत्मा और परमात्मा विरुद्ध धर्म होकर एक ही देह में स्थित हैं। इनमें एक तो जीव ईश्वर का भेद, दूसरे जीव से जीव का भेद, ये दो भेद हैं। एक शरीर में स्थित जीव ईश्वर में, ईश्वर का धर्म आनंद और जीव का धर्म दुख है। एक नियंता ईश्वर है, एक जीव है, देहाभिमान धरे वृद्ध है। इन दोनों का भेद दृष्टांत से कहते हैं। दोनों पक्षी हैं, चैतन्य रूप के समान हैं, दोनों मित्र हैं, अपनी इच्छा से एक देह रूप वृक्ष के ऊपर आ बैठे हैं। इनमें एक तो इस देह के फल को भोग करता है, दूसरा साक्षी हुआ देखता है। वह यद्यपि भोग नहीं करता तो भी ज्ञान शक्ति से अति बलिष्ठ हैं। इस भांति एक ही रूप के दोनों विरुद्ध कर्म करते हैं। जो परमात्मा ईश्वर साक्षी ज्ञाता है, वह अपने स्वरूप को और जीवों के स्वरूप को भी जानता है, और जीवात्मा न आपको जानता है न ईश्वर को, वह अज्ञ है। इसलिए जो अविद्या से मिला है सो नित्य बद्ध है, जो विद्या से संयुक्त है सो नित्य मुक्त है। ज्ञान की विलक्षणता कहकर स्थिति की विलक्षणता कहते हैं। वही पंडित हैं जो अपने स्वरूप का और परमात्मा को जानता है। सो यद्यपि देह में ही परंतु देह से न्यारा है। देह के धर्म उसे व्यापते नहीं। जैसे स्वप्न से उठे को देह को स्वप्न के धर्म नहीं लगते। जो अज्ञानी है सो यद्यपि वस्तु से और देह से अलग ही हैं, परंतु देह के अभिमान से देह में स्थित हैं। सुख दुख को भोग करते हैं। जैसे स्वप्न के देह में स्थित स्वप्न के सुख दुख भोगते हैं। और भी विलक्षणता कहते हैं। यद्यपि इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, परंतु तो भी राग द्वेषादि रहित मुक्त पुरुष में इन विषयों को भोगता हूँ ऐसे नहीं मानते। इस कारण यही है कि विषयों को जो इंद्रिय स्वीकार करती हैं, वह गुणों के कार्य को गुण ही ग्रहण करते हैं। ज्ञानी उससे अपने को निर्लिप्त मानते हैं। यह देह पूर्व कर्म के अधीन है, इसमें स्थित इंद्रियें और अपने विषयों में प्रवृत्त होती है। यहाँ मैं करता हूँ, इस अभिमान से यह आत्मा बंध जाता है। यह अज्ञ है। शयन, आसन, गमन, स्नान, दर्शन, स्पर्शन, आग्रहण, भोजन, श्रवण, ये सब इंद्रियों के धर्म हैं, मेरे धर्म नहीं। वृथा अभिमान करने से बंध जाते हैं। इस प्रकार वैराग्य और विवेक जिसे हो वह बद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो इंद्रियों को विषय भोग कराता है, कुछ आप नहीं करता, इसीलिए बंधन में नहीं पड़ता। यहाँ दृष्टांत है कि जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है पर सबसे निर्लेप हैं। जैसे सूर्य जलादिकों में प्रतिबिंबित है, परंतु तो भी कंप रूप जल के धर्म से भिन्न है। जैसे वायु सर्वत्र फिरती है तो भी निर्लेप है, इसी प्रकार आत्मा इस देह में स्थित है और इंद्रियों के स्वभाव से उन विषयों को ग्रहण करता है, परंतु तो भी
उनसे भिन्न है। वैराग्य द्वारा तीक्ष्ण निर्मल ज्ञान से सब संशय काट अनेक विधि के इस प्रपंच से निवृत्त हो, जैसे स्वप्न से जाग स्वप्न के कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं। जिसके प्राण इंद्री मन और बुद्धि की वृत्ति संकल्प विकल्प रहित होकर देह में स्थित हैं तो भी देह के धर्मों से मुक्त हैं। जिसका देह स्वेच्छा से दुर्जन से पीड़ित व किसी से पूजित हो तो भी उसको सुख या दुख न हो और कुछ विकार उत्पन्न न हो, वही ज्ञानवान है। कोई भला करे अथवा बुरा, अच्छा कहे व खोटा, परंतु आप किसी की निंदा स्तुति न करें, लौकिक व्यवहार से अलग रहें, समान दृष्टि होकर रहें, वही मुनि और मुक्त है। कर्मादिक में उदासीन रहें, न कुछ करें न कुछ विचारें, भला बुरा मन में न धरें, एक आत्मा में ही रमता रहे। इसी वृत्ति से जड़ की नाई मुनि लोग फिरा करते हैं। मुक्त पुरुष के जो लक्षण हैं वे ही मुमुक्षु के साधन हैं। जो पुरुष वेदार्थ में निपुण हो वह प्रथम कहे हुए साधनों से वेद में निष्ठा रखकर ईश्वर का ध्यान अधिक करे तो उसका पढ़ा हुआ शास्त्र जैसे बहुत दिनों की प्रसूता गो से फिर दूध मिलना संभव न हो, उसके दूध की आशा वाले पुरुष के श्रम का फल केवल श्रम ही होता है। इसी प्रकार क्रिया न करने से शास्त्राभ्यास व्यर्थ है। मतलब आपने कोई शास्त्र पढ़ा है और उसको बार बार आवर्तन नहीं करते हैं तो वो भी आप विस्मृत हो जाएंगे। यहाँ शंका होती कि शास्त्र में और वेदों में ऐसा लिखा है कि गाय व्याती हो चाहे न व्याती हो, व्याने पर भी दूध न देती हो, लात मारती हो, परंतु गाय को तो चारा मोदक जल अन्न और अनेक प्रकार की वस्तुएं खिलाकर उसकी सेवा करना और वंश मच्छर मक्खी आदि से उसकी रक्षा करना ही युक्त है, क्योंकि गाय सदा धर्म की मूल है। फिर उद्धव से श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि जो गाय दूध देना बंद कर दे अथवा बांझ हो, जो मनुष्य ऐसी गाय का पालन पोषण करेगा उसका परिश्रम सब व्यर्थ है। उत्तर गाम दुग्ध दोहम यो ज्ञात्वा ताम रक्षति दुर्मतिः सनरो दुख दुखम वे भूनक्ति विनिश्चितम। इस श्लोक में भगवान की नीति वर्णन की है। सो सुनिए, हम कहते हैं श्री भगवान ने कहा था कि जो प्राणी गाय को ऐसा जानकर कि वह अब दूध नहीं देती अथवा बांझ है ब्याएगी नहीं ऐसा समझकर उसकी रक्षा करना छोड़ देगा अथवा उसको खाने पीने को नहीं देगा तो इस लोक में तो गाय का मूल्य डूब जाएगा, क्योंकि पालन करता तो फिर ब्याती अथवा बांझ होती तो भी गोबर करती और अंत समय रौरव नरक का वास होगा। इसी प्रकार जो स्त्री दुष्टा हो जाए तो उसका भी पालन करना अवश्य चाहिए, क्योंकि जो उसने दुष्ट कर्म किया तो संसार में उस प्राणी की निंदा होगी और परलोक में नरक भोगना पड़ेगा, और जो उसका पालन करेगा तो धीरे धीरे चाहे ज्ञान उपदेश होने से सुधर भी जाए और संतान भी उत्पन्न हो जाए, फिर न जानिए संतान में कैसा महापुरुष निकले। ऐसी ही पराधीन समझकर हानि मानकर देह का पालन करना नहीं छोड़े, क्योंकि पालन न करने से उसका नाश हो जाएगा, और जो शरीर का पालन करेगा तो कभी न कभी सुख अवश्य होगा। ऐसे ही धन को मान ले कि इस धन में से मैं पुण्य नहीं करता किस काम में आवेगा, ऐसा जानकर धन की रक्षा करना छोड़ देगा तो चोर चोरी करके ले जाएंगे, और जो धन की रक्षा करता रहेगा तो कभी न कभी तो पुण्य होगा ही। ऐसे ही वचन से भगवान का नाम नहीं लिया ऐसा जानकर सत्संग छोड़ दिया तो भ्रष्ट हो जाएगा, और जो बिगड़े वचन से भी सत्संग करेगा और अच्छा प्रबंध करेगा तो कभी भगवान का वचन से नाम निकलेगा ही। ऐसा नीति युक्त अर्थ भक्त उद्धव के सामने भगवान ने किया है। यह नहीं कि गाय दूध देना बंद कर दे तो उसका पालन नहीं करना, ऐसा नहीं लिखा शास्त्र में। हे उद्धव, दूध दुही गो दुष्टा स्त्री पराधीन देह पुष्ट संग अपात्रों का दिया धन और मेरा नाम रहित वचन, इतनी बातों वाले मनुष्य सदा दुखी ही रहते हैं।
और आगे भी दुख पावेंगे। मेरा जिस वाणी में नाम न हो वह बात न कहे। इस विश्व की मर्यादा, जन्म, पालन, नाश रूप मेरे पवित्र कर्म और लीला अवतारों के विषय जगत का प्रिय श्री राम कृष्णादिक जन्म जिस वाणी में न हो उसको बुद्धिमान पुरुष धारण न करे। इस प्रकार निश्चय कर आत्मा विषय नाना प्रकार का ब्रह्म दूर विचार से निर्मल मन मुझे अंतर्यामी विषय स्थिर होकर निवृत्त हो। जो मुझमें मन निश्चल कर धरने को समर्थ हो तो सब कर्म मुझ में अर्पण कर निरपेक्ष हो कर्म करे। ज्ञान मार्ग कठिन है, भक्ति मार्ग से ही कृतार्थ होगा। यहाँ कहते हैं कि प्रथम तो श्रद्धा संयुक्त हो, पीछे अति सुंदर लोकों के पवित्र करने को समर्थ मेरी कथा श्रवण करे, मेरे जन्म कर्म गावें स्मरण करे, बारंबार वैसी ही लीला करें। हे उद्धव, धर्म कर्म काम मेरे लिए करे, विषय भोगार्थ न करे, मेरा ही आश्रय करे तो सनातन स्वरूप मेरे विषय निश्चल भक्ति को प्राप्त हो। इस प्रकार सत्संग कर प्राप्त हुई भक्ति से मेरा सेवन करे तो मेरे स्थान को निश्चय प्राप्त हो। यह मेरे पाने का मार्ग साधन कर दिखाया है। तब उद्धव जी साधु और भक्ति के लक्षण पूछने लगे कि हे उत्तम श्लोक, हे प्रभु, साधु पुरुष कैसे होते हैं, उनके चिन्ह क्या हैं और उनकी की हुई भक्ति कैसे होती हैं। जिस भक्ति को आप मानते हैं और साधु आदर करते हैं, हे पुरुष के नियंता, हे जगतपते, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अनुरक्त हूँ, आपकी शरण आया हूँ, इसलिए यह सब कथा सब मुझसे कहिए। हे भगवान, तुम साक्षात पर ब्रह्म प्रकट हुए हो, प्रकृति से परे हो, पुरुष हो, आकाश की भांति निर्लेप हो, भक्तों की इच्छा से रूप धारण करते हो। श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, जो पराया दुख न देख सके और किसी से द्रोह न करे, क्षमावान हो, सत्य ही बोले, निंदा आदि दोष रहित हो, समदृष्टि हो, सुख दुखों में समान हो, यथाशक्ति सबका उपकार करे, सब प्राणियों का अपराध सहे, काम करके बुद्धि चंचल न हो, बाहर की इंद्रियां जीते हो, कोमल शुद्ध चित्त हो, परिग्रही न हो, व्यर्थ कार्य न करे, भोजन थोड़ा करे, शांत हो, स्वधर्म में स्थित हो, मेरा ही एक आश्रय करे, मेरा ही स्मरण करे, सावधान रहे, निर्विकार रहे, धैर्यवान हो, क्षुधा प्यास शोक मोह जरा मृत्यु ये सब जीते हो, अभिमानी न हो, दूसरे को मान देने वाला हो और के प्रबोधन का समर्थ हो, सबका मित्र हो, सबका भला चाहे, दयावान हो, पूर्ण ज्ञानवान हो, ऐसे पुरुष साधु कहते हैं। और स्वरूप भूत वेद के धर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, नहीं करने में दोष हैं, ऐसा जानने पर भी धर्म स्वामी के ध्यान में विक्षेप करने वाले हैं। और जो धर्म में न करूं तो भक्ति से ही सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार भक्ति की दृढ़ता के लिए दृढ़ निश्चय होकर अपने धर्म का अधिकार रुद्ध हो जाने से धन धर्मों को छोड़कर जो प्राणी मेरा भजन करे वह भी महात्मा है। तब जैसे मेरे चरित्र हैं उसी प्रकार मुझे जाने, अथवा भी ना जाने भी जैसे हों तैसे जो कोई अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वे मेरे परम भक्त हैं। साधुओं के लक्षण कहकर अब भक्त के लक्षण कहते हैं कि मेरे चिन्ह प्रतिमा आदि अनेक भांति के हैं और मेरे भक्तजनों के दर्शन स्पर्श पूजा सेवा स्तुति प्रणाम गुण कर्म कीर्तन। हे उद्धव, मेरी कथा श्रवण करने में श्रद्धा सहित मेरा ध्यान करे, जो कुछ मिले सो सब मुझे समर्पण करे, दास्य भाव से आत्मनिवेदन करे, मेरे जन्म कर्म गावे, जन्माष्टमी आदि पर्व में फूल नैवेद्य आदि से मेरी पूजा करे, गीत नृत्य वादित्र गोष्ठी से मेरे मंदिर में उत्सव करे, मेरे लिए यात्रा करे, पुष्पादिकों से पूजा करे, भेंट समर्पण करे, वर्ष प्रतिवर्ष उत्सव करे, वैदिक तांत्रिक दीक्षा ले, मेरे व्रत करे और प्रतिमा में श्रद्धा रखे, आपसे अथवा और से मिलकर मेरे लिए फूलों का बाग, मंदिर, क्रीड़ा स्थल, नगर, गांव के करने में उद्यम करे।
मेरे मंदिर में बुहारी देना, लीपना, छिड़काव करना, चौक पूरना और रंगवल्ली आदि चित्रांकित करना इस प्रकार मेरे गृह की शोभा करे। दास की भांति निष्कपट मेरी उपासना करे। आप अभिमान तथा दंभ न करे, जो करे वह कहे नहीं। मेरे निवेदित दीपादि वस्तु से अपने घर का काम करे। जो वस्तु इस लोक में आपको अति प्रिय हो, निषिद्ध न हो, सो मुझे अर्पण करे तो वह वस्तु अनंत फल देगी। अब यह 11 कठोर पूजा कहते हैं कि हे उद्धव, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, भूमि, आत्मा इत्यादि सब प्राणी मात्र मेरी पूजा के स्थल हैं। अब जिसकी पूजा जिस प्रकार करनी चाहिए सो कहते हैं। वेदोक्त विद्या से सूर्य की पूजा करे, अग्नि में घी होम कर मेरी पूजा करे, ब्राह्मण में आतिथ्य अभ्यागत से पूजे, गाय में सुंदर तृणादिक से सेवा करे, वैष्णवों में अपने बंधुओं के समान आदर से मेरी पूजा करे, हृदय आकाश में ध्यान धर के पूजा करे, वायु में प्राण बुद्धि से पूजा करे, जल में तर्पण आदि द्रव्य से पूजा करे, भूमि में गोप्य मंत्र न्यास कर मेरी पूजा करे, अपने आप में आत्मा की पूजा भोग करके जो भोग करे सो सब आत्मा को समर्पण कर दे। सब प्राणी मात्र में समान दृष्टि रखकर मेरी पूजा करे। मैं अंतर्यामी हूँ, एकाग्र मन हो। इन स्थलों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धरे चतुर्भुज शांत रूप का ध्यान कर मेरी पूजा करे। जो मनुष्य ऐसा करते हैं वे निश्चय मन होकर यज्ञ, वापी, कूप, तड़ाग, बाग से मेरी पूजा कर साधुओं की सेवा से मेरा स्मरण करके मुझ में परम भक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग कहकर विशेष से भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ कहते हैं कि हे उद्धव, पहले सत्संग करे कि जिससे भक्ति उत्पन्न हो। संसार सागर से तरने को इससे उत्तम उपाय और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि साधुओं का एक में ही आश्रय हूँ, इसलिए उत्तम वैष्णव को सत्संग अति श्रेष्ठ है। हे उद्धव, तुम सर्व प्रकार से मेरे उत्तम सुहृद सखा हो, इसलिए यह गुप्त बात भी श्रवण करने वाले तुमसे कही हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशी स्कंदे भाषाटिकायां भगवदुद्धव संवादे एकादशो अध्याय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय, गणपति जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय।